दोस्तों, हमारे पूज्य गुरुजी का कहना है कि इन 7 अंगों पर तिल वाले व्यक्ति बनते हैं। करोड़पति, खासकर अगर किसी महिला के इस अंग पर तिल हो तो वह महिला और उसका परिवार होते हैं धनवान, और ऐसे महिलाओं के पति करोड़पति बनते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि महिला के किस अंग पर तिल होना यह संकेत देता है कि महिला को पुत्र की प्राप्ति होगी, और महिला के कौन से लक्षण बताते हैं कि आपके घर की महिला आपके लिए भाग्यशाली है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दें। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि हर व्यक्ति के शरीर के किसी न किसी अंग पर तिल जरूर होता है। यह हमारे शरीर पर जन्मजात भी हो सकता है। किसी के गालों पर होने के कारण यह चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह तिल आपका भाग्य और चरित्र भी बताते हैं? शरीर के अंगों पर तिल का ज्योतिष आधार पर कोई ना कोई महत्व जरूर होता है। सामुद्रिक शास्त्र में आपकी शरीर की बनावट और शरीर में मौजूद निशानों को देखते हुए व्यक्ति के जीवन के बारे में कई बातें बताई जा सकती हैं। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर पर मौजूद तिल का महत्व भी बताया है। शरीर पर मौजूद कुछ तिल व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं, जबकि कुछ तिल आपके लिए अशुभ साबित होते हैं। आज हम आपको बताएंगे शरीर पर मौजूद किन तिल को माना जाता है शुभ और अशुभ। तो चलिए अब जानते हैं किस अंग पर तिल का क्या महत्व है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1, पेट पर तिल। अगर किसी के पेट पर तिल है तो ऐसे लोग बहुत ही फूडी होते हैं, यानी खाने के काफी शौकीन होते हैं। तिल अगर नाभि के बाईं ओर हो तो व्यक्ति को पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। जिनके नाभि के नीचे तिल का निशान होता है, उन्हें यौन रोग की संभावना रहती है। महिलाओं की नाभि या उसके आसपास तिल अगर हो तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। ऐसी महिलाओं को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, जबकि नाभि के ऊपर पेट पर तिल होना शुभ नहीं माना जाता। यह व्यक्ति के दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। दोस्तों, नंबर 2, गाल पर तिल का होना। व्यक्ति के सीधे गाल पर तिल होना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति किस्मत वाला होता है। साथ ही व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। वहीं वह अपने पार्टनर के लिए बहुत वफादार होता है। साथ ही उसका पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल होता है। वहीं लेफ्ट साइड के गाल पर तिल होने का मतलब है कि व्यक्ति अधिक खर्चीला है। दोस्तों, नंबर 3, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होना भी बहुत कुछ कहता है। अगर किसी के माथे के दाईं तरफ तिल हो तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे लोग अपनी मेहनत से खूब तरक्की करते हैं और उनके पास कभी पैसों की कमी नहीं होती। उनका भाग्य हमेशा उनका साथ देता है और जिंदगी में लगातार धन और सफलता बढ़ती रहती है। ऐसे लोग हर मंजिल को मेहनत से हासिल करते हैं। लेकिन अगर माथे के बाईं तरफ तिल हो तो जीवन में कई बार परेशानियों और मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को थोड़ी सतर्कता और धैर्य से काम लेना चाहिए। दोस्तों, नंबर 4, सीने के बीच में तिल का होना। अगर किसी व्यक्ति के सीने के बीच में तिल होता है तो ऐसा व्यक्ति भाग्य का धनी होता है। ऐसे व्यक्तियों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। साथ ही ऐसा व्यक्ति किस्मत का धनी होता है। ऐसे लोगों को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही यह लोग समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। यह लोग अपनी योजनाओं को अच्छे से पूरा करने योग्यता रखते हैं। यह लोग प्लानिंग करने में माहिर होते हैं। दोस्तों, नंबर 5, पीठ पर तिल होना भी एक खास संकेत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिन महिलाओं की पीठ पर तिल होता है वे बहुत रोमांटिक स्वभाव की होती हैं। ऐसे लोग खूब कमाते हैं और दिल खोलकर खर्च भी करते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास पैसों की कभी कमी नहीं होती। मान्यता है कि अगर किसी महिला की बाईं भुजा पर तिल हो तो उसे संतान सुख और धन की प्राप्ति होती है।
वहीं दाहिने हाथ पर तिल होना इस बात का संकेत है कि महिला बहुत धनवान बनेगी। कुल मिलाकर तिल का यह छोटा सा निशान भी किस्मत को चमका सकता है। दोस्तों, नंबर 6, कान पर तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन लोगों के कान पर तिल होता है उन्हें किस्मत का साथ मिलता है। ऐसे लोग समझदार होते हैं और किसी भी स्थिति में सही फैसला लेने की काबिलियत रखते हैं। अगर दोनों कानों पर तिल हो तो समझिए कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही आरामदायक और सुखी जीवन जीता है। ऐसे लोग अपनी बातों और व्यवहार से दूसरों को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। वहीं अगर बाएं कान पर तिल हो तो यह अच्छे और सफल विवाह का संकेत माना जाता है। कुल मिलाकर कान पर तिल होना सौभाग्य और सफलता का इशारा होता है। नंबर 7, दोस्तों, अगर बात करें हथेली पर तिल की तो इसके भी कई गहरे मतलब होते हैं। सबसे पहले जान लें कि अंगूठे के नीचे जो हिस्सा होता है उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है। जिनकी हथेली में इस जगह तिल होता है उन्हें जीवन में बड़ी सफलता मिलती है और किस्मत हमेशा साथ देती है। अगर तिल खुद अंगूठे पर हो तो ऐसा व्यक्ति चाहे जितना अच्छा काम कर ले उसे नाम और पहचान कम ही मिलती है। अगर तिल अनामिका उंगली पर हो, जो कि अंगूठे को छोड़कर तीसरी उंगली होती है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी धन और यश की कमी नहीं झेलता। अब बात करें सबसे छोटी यानी कनिष्ठा उंगली की, तो इस पर तिल होने वाला इंसान बहुत नाम कमाता है, लेकिन उसका मन अक्सर अशांत रहता है। अगर हथेली के बिल्कुल बीच में तिल हो तो ऐसा व्यक्ति बेहद भाग्यशाली माना जाता है। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं होती और जिंदगी में खूब तरक्की करता है। दोस्तों, नंबर 8, नाक पर तिल। अगर किसी की नाक पर तिल है तो आपको बता दें कि नाक का तिल बताता है कि आप बेहद झगड़ालू हैं। ऐसे लोगों को कम मेहनत पर ज्यादा फायदा भी मिलता है। ऐसी महिलाएं जिनकी नाक पर तिल होता है भाग्यशाली होती हैं। नाक की दाईं और तिल वाली महिलाएं हमेशा शांत और एकांत पसंद करती हैं। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि तिल के आकार का भी बहुत महत्व होता है। बड़े तिल व्यक्ति के जीवन में खास महत्व रखते हैं। लंबे तिल सामान्य अच्छे परिणाम देते हैं। सिर पर दाईं और तिल हो तो व्यक्ति को ऐश्वर्य और सुख भाग्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र की मान तो किसी भी व्यक्ति के शरीर पर 12 से ज्यादा तिल होना अच्छा नहीं माना जाता है। शरीर पर तिलों को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। यह भी कहा जाता है कि शरीर के जिस हिस्से पर तिल होता है वह उसके पूर्व जन्म में लगी किसी चोट का होता है। आइए दोस्तों, अब हम महिलाओं के लक्षणों के बारे में जान लेते हैं कि घर की स्त्री पति और परिवार के लिए कैसी होती है। किन लक्षणों से पता कर सकते हैं कि आपके घर की महिला भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसे ऐसी पत्नी मिले जिसमें एक अच्छी व सफल गृहिणी की सारी खूबियां हों। वह पति, सास, ससुर, देवर और अन्य रिश्तेदारों के साथ सभी पक्षों को लेकर चले। हमराही के रूप में हर कदम साथ खड़ी नजर आए। सुख दुख में सहभागी बने व पति को अंदर से ताकत और संबल दे। घर में खुशियों का माहौल हो। कभी अनबन मौका आए तो भी पत्नी की एक मुस्कुराहट में सारे गम और झंझट दूर हो जाएं। वह किस्मत पर 4 चांद लगा दे। माहौल और समय भले ही भौतिकता की चकाचौंध का है, लेकिन उन भाग्यशाली की कमी नहीं है जिनके लिए पत्नी यानी अर्धांगिनी ही ताकत बनी और पत्नी के सद्गुणों के कारण उन्होंने जीवन की सफलता के शिखर को स्पर्श भी किया। इस समय भी वर वधू की खोज का सिलसिला जारी है। जनवरी के दूसरे पखवाड़े से मुहूर्तों के साथ हर तरफ 7 फेरों की रस्में भी शुरू हो जाएंगी। आइए आपको भी बताते हैं कि किन गुणों और लक्षणों वाली बालिकाएं अपने पार्टनर के लिए बेहद लकी होती हैं। चलिए जान लेते हैं पति के लिए भाग्यशाली लड़कियों के लक्षण। दोस्तों, नंबर 1, जिन लड़कियों का चेहरा अपने पापा से मिलता जुलता होता है उन्हें बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी कन्याओं को जीवन में वो हर खुशी और सुख मिलता है जिसकी उन्हें चाह होती है। वहीं अगर किसी लड़के का चेहरा अपनी मां से मिलता हो तो वो भी बहुत लकी और किस्मत वाला माना जाता है। अगर किसी लड़की का चेहरा गोल, भरा पूरा, चिकना और देखने में आकर्षक हो तो समझ लीजिए कि किस्मत उसकी झोली में है। ऐसी लड़कियां अपने सौंदर्य और भाग्य दोनों से सबका ध्यान खींचती हैं। और अगर किसी युवती का शरीर थोड़ा आगे की तरफ उठा हुआ हो, जैसे हाथी की बनावट होती है, तो ये भी एक शुभ संकेत माना जाता है।
ऐसी महिलाएं न सिर्फ भाग्यशाली होती हैं बल्कि अपने पति के लिए तो मानो सौभाग्य की कुंजी होती हैं। उनकी मौजूदगी से ही घर में खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, नंबर 2, जिन लड़कियों का ललाट यानी माथा सीधा, साफ और सिंदूर लगाने की जगह थोड़ी उभरी हुई होती है, उन्हें बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसी कन्याएं अपने पति के लिए लकी साबित होती हैं और उनके सुहाग की उम्र भी लंबी मानी जाती है। अगर किसी लड़की के बाल भौरे जैसे काले, घने और कुंडली की तरह हल्के हल्के मुड़े हुए हों, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे बाल न सिर्फ सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि अच्छे भाग्य की निशानी भी होते हैं। चिकने, कोमल और मुलायम बाल भी एक उत्तम और संस्कारी कन्या की पहचान माने जाते हैं। लेकिन अगर किसी युवती की भौहें ज्यादा पास पास सटी हुई न हो बल्कि उनके बीच थोड़ा ज्यादा फासला हो और वो धनुष के आकार में झुकी हुई हो, तो इसे शुभ नहीं माना जाता। ऐसी बनावट को कम भाग्यशाली माना गया है। चेहरे की बनावट भी बहुत कुछ कह जाती है इंसान के भाग्य के बारे में। दोस्तों, नंबर 3, जिन लड़कियों के तलवे मुलायम, साफ सुथरे और पसीने से रहित होते हैं, उन्हें विवाह के लिए उत्तम और सौभाग्यशाली माना जाता है। उनके तलवों की बनावट उनके भाग्य और जीवन साथी की खुशहाली का संकेत देती है। अगर नाखून चिकने, गोल, हल्के उठे हुए और तांबे जैसे रंग के हों, तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे नाखून सुंदरता के साथ साथ अच्छे भाग्य का संकेत भी होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं वे पद्मिनी कहलाती हैं, यानी विशेष गुणों वाली और उच्च स्तर की। लंबे, रेशमी और घने बाल न सिर्फ सुंदरता को निखारते हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि वह लड़की बहुत सौभाग्यशाली है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार लंबी गर्दन वाली कन्याएं बहुत ही मंगलकारी मानी जाती हैं। ज्योतिषाचार्य पांडराम संकोची गौतम के अनुसार जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती है उनके पास ऐश्वर्य और वैभव की कोई कमी नहीं होती। उनकी मौजूदगी से पति का भाग्य चमकता है और घर में कभी धन की तंगी नहीं रहती। ऐसी लड़कियां अपने सौंदर्य और शुभता से पूरे परिवार में सुख और समृद्धि लाती हैं। दोस्तों, नंबर 4, जिन लड़कियों की आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी खूबसूरत होती हैं और आंखों के बीच का हिस्सा बिल्कुल दूध की तरह साफ सफेद नजर आता है, उन्हें बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी कन्याएं अपने पति के लिए भाग्य बढ़ाने वाली होती हैं, यानी उनके आने से जीवन में सुख, समृद्धि और तरक्की आती है। अगर किसी युवती की भुजाएं यानी बाजू ऐसी हों कि उनमें हड्डियों के जोड़ साफ दिखाई न दें, साथ ही हाथ और बाजू कोमल हों और उन पर बाल बहुत कम हों, तो ये भी सौभाग्य की निशानी नहीं मानी जाती। सुंदरता के साथ शरीर की बनावट भी बहुत कुछ कहती है व्यक्ति के भाग्य के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र में साफ तौर पर बताया गया है कि जिन कन्याओं के तलवे हल्की लालिमा लिए हुए और चिकने होते हैं वे लक्ष्मी के समान होती हैं। ऐसी लड़कियों के कदम पड़ते ही घर में बरकत और खुशहाली आ जाती है। उनके भाग्य की चमक पूरे परिवार को रोशन कर देती है। दोस्तों, नंबर 5, ज्योतिषाचार्यों और सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि जिन महिलाओं का वक्ष स्थल ऊंचा, भरा पूरा और सुंदर आकार वाला होता है वे बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। उनका यह शारीरिक सौंदर्य सिर्फ आकर्षण का कारण नहीं बल्कि धन, समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक भी होता है। ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए मानो जीवन की नैया को पार लगाने वाली होती हैं। इनके साथ जीवन बिताने वाले पुरुष को सफलता, सम्मान और सुखद जीवन का भरपूर साथ मिलता है। इनकी संतान भी अक्सर होशियार, संस्कारी और जीवन में सफल होती है। वहीं जिन कन्याओं की जांघें यानी जंघाएं पुष्ट और मांसल होती हैं वे भी अत्यंत वैभवशाली मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियों के भाग्य से ही पति को अच्छा घर, गाड़ी और ऐशो आराम की जिंदगी का सुख बड़ी सहजता से मिल जाता है। इनका व्यक्तित्व ही इतना मजबूत और प्रभावशाली होता है कि जीवन में स्थिरता और संपन्नता अपने आप चली आती है। भक्तों, अब जानते हैं कि वे कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें महिलाओं या पुरुषों को किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकें
और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने। भक्तों, स्त्रियों के आभूषण सिर्फ उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं होते, बल्कि यह मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माने जाते हैं। जब कोई महिला सुंदर आभूषणों से सजी होती है तो वह मां लक्ष्मी जी के समान ही दिखाई देती है। यही कारण है कि जब हम नए गहने खरीदते हैं तो पहले उन्हें मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर उनकी पूजा करते हैं और फिर उन्हें धारण करते हैं। घर की स्त्रियों को गृह लक्ष्मी कहा जाता है और उनके गहने घर में सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। इसलिए कभी भी अपनी पत्नी या घर की स्त्रियों के गहने किसी को उधार में नहीं देने चाहिए, ना ही दान में देने चाहिए और ना ही किसी और के उपयोग के लिए देने चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाओं को अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया किसी अन्य महिला को पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत और भाग्य उन गहनों के साथ चला जाता है और मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। कुछ महिलाएं अक्सर अपने गहनों की बजाय दूसरी महिलाओं के गहनों की डिजाइन या बनावट पसंद करने लगती हैं और कई बार आपस में गहने बदल कर पहन लेती हैं। लेकिन भक्तों, ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह तो स्वयं मां लक्ष्मी को अपने घर से विदा करने जैसा है, क्योंकि गहने केवल धातु नहीं होते, वे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद होते हैं। आपके लिए वही गहने शुभ होते हैं जो आपके अपने हैं। किसी और के गहने पहनने से न केवल मां लक्ष्मी की कृपा कम होती है, बल्कि इससे आपके भाग्य पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए हमेशा अपने ही गहनों को पहने और दूसरों को अपने गहने इस्तेमाल करने के लिए ना दें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपका घर हमेशा खुशहाल रहेगा। दूसरी चीज है झाड़ू। भक्तों, झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है, बल्कि इसे मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का निवास होता है और यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसलिए इसे संभाल कर रखना और इसके सही नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर की झाड़ू खराब हो जाए तो उसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें, लेकिन ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी कचरे में ना फेंकें और ना ही किसी को उधार दें, क्योंकि यदि आपके घर की झाड़ू को कोई और इस्तेमाल करता है तो इसका असर आपके घर की सुख, शांति और बरकत पर पड़ सकता है। ठीक इसी तरह आपको भी कभी किसी और के घर की झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां बाहरी लोगों की नजर ना पड़े। अगर इसे खुली जगह पर रख दिया जाए तो घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह हो सकती है। खासकर टूटी हुई झाड़ू को तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि झाड़ू को बिस्तर के नीचे या रसोई में कभी न रखें। ऐसा करने से परिवार में अनबन बढ़ सकती है और घर में दरिद्रता आ सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात, झाड़ू को कभी पैरों से नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा झाड़ू को आदरपूर्वक रखें और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। इसके अलावा जब घर का कोई सदस्य बाहर जा रहा हो तो तुरंत झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति के काम में बाधा आ सकती है और उसकी सफलता में रुकावटें आ सकती हैं। इसी तरह जब घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां ससुराल के लिए विदा हो रही हो, तब भी तुरंत झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे घर की लक्ष्मी रूठ सकती है और धन हानि हो सकती है। तो भक्तों, अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो झाड़ू से जुड़ी इन बातों का विशेष ध्यान रखें। मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। तीसरी चीज, भक्तों, मां लक्ष्मी धन की देवी हैं और अगर उनकी कृपा हमेशा हमारे घर पर बनी रहे तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसलिए हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मां लक्ष्मी हमारे घर में सदा निवास करें और कभी भी रूठ कर ना जाएं। अगर आपके घर में धन रखा हुआ है, खासकर वह धन जो आपकी पत्नी के पास सुरक्षित रखा गया हो,
तो उसे कभी भी उधार में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है और भविष्य में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। यह विशेष रूप से त्योहारों और एकादशी के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एकादशी के दिन तिजोरी में रखा हुआ पैसा किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह दिन मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने का होता है। अगर इस दिन धन बाहर जाता है तो यह संकेत हो सकता है कि भविष्य में आर्थिक संकट आ सकता है। ध्यान रखें, मां लक्ष्मी उन्हीं के घर में निवास करती हैं जहां धन का आदर होता है और उसे सही तरीके से संभाल कर रखा जाता है। इसलिए धन के प्रति लापरवाही ना करें और शुभ दिनों पर इसे दूसरों को उधार में देने से बचें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती। चौथी बात, भक्तों, हमारे घर में रखी हर चीज सिर्फ एक वस्तु नहीं होती, बल्कि उसमें एक ऊर्जा भी होती है जो हमारे घर की बरकत और सुख समृद्धि से जुड़ी होती है। खासकर सफेद रंग की चीजें जैसे दूध, दही, चावल, नारियल, आटा और नमक, यह सब मां अन्नपूर्णा और चंद्रदेव से जुड़ी होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूरज डूबने के बाद इन चीजों को दान करना या किसी को उधार में देना अशुभ माना जाता है? इसका असर सिर्फ धन संपत्ति पर ही नहीं, बल्कि आपके भाग्य और घर की शांति पर भी पड़ सकता है। कहते हैं कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लगती है। इसीलिए जब दिन ढल जाए और रात का अंधेरा गहराने लगे, तब इन चीजों को दूसरों को देना सही नहीं माना जाता। यह आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर सकता है और आपके परिवार की सुख शांति में बाधा डाल सकता है। अगर आपको किसी को यह चीजें देनी ही हैं, तो बेहतर होगा कि आप बाजार से नई खरीद कर दें, लेकिन अपने रसोई घर से उठाकर भूल से भी ना दें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, नमक को रात में किसी को देना तो और भी ज्यादा अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि नमक सीधा आपकी किस्मत से जुड़ा होता है और अगर आपने गलती से भी इसे सूरज डूबने के बाद किसी को दे दिया तो इससे आपके घर की बरकत कम हो सकती है। पुराने समय से ही कहा जाता है कि रात में नमक देने से घर में गरीबी का प्रवेश हो सकता है और रिश्तों में दरार आ सकती है। भक्तों, हम कई बार जाने अजाने इन नियमों को अनदेखा कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि अचानक घर में परेशानियां क्यों बढ़ रही हैं, धन की तंगी क्यों हो रही है या बार बार कोई ना कोई संकट क्यों आ रहा है। लेकिन जब हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते तो मां लक्ष्मी भी हमसे रूठ जाती हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सूरज डूबने के बाद अपने घर से सफेद चीजें, खासकर नमक, किसी को ना दें। अगर किसी की मदद करनी हो तो दिन के उजाले में करें और बाजार से नई चीज खरीद कर दें। ऐसा करने से न सिर्फ आपकी किस्मत चमकेगी, बल्कि आपके घर में सुख, समृद्धि और बरकत भी बनी रहेगी। मां लक्ष्मी की कृपा से आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा और हर तरफ खुशहाली बनी रहेगी। भक्तों, पांचवी बात यह है कि मां लक्ष्मी केवल धन और वैभव ही नहीं, बल्कि सौभाग्य, ममता और अन्न की भी देवी हैं। वह अन्नपूर्णा का स्वरूप है जो हमें हर दिन भोजन प्रदान करती हैं। इसी कारण जब भी हम अन्न ग्रहण करें तो सबसे पहले मां अन्नपूर्णा को धन्यवाद अर्पित करें। जिस घर में भोजन का सम्मान होता है, वहां मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। रसोई घर किसी भी घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। जैसे हम अपने धन को संभाल कर रखते हैं, वैसे ही रसोई की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखना भी बहुत जरूरी होता है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां अन्न की कद्र होती है और रसोई को साफ सुथरा रखा जाता है। रसोई से जुड़ी हर चीज का अपना महत्व होता है, लेकिन खासकर चकला, बेलन और तवा मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय माने जाते हैं। अक्सर लोग अपने घर का चकला, बेलन या तवा दूसरों को उपयोग के लिए दे देते हैं या उधार में दे देते हैं, लेकिन यह बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप अपना चकला, बेलन या तवा किसी और को देते हैं तो इसके साथ साथ आपका सौभाग्य भी उनके साथ चला जाता है, और जब सौभाग्य ही चला जाए तो घर में सुख समृद्धि कैसे टिकेगी। धीरे धीरे घर में आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं और मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए कभी भी अपने घर का चकला, बेलन या तवा किसी को भी इस्तेमाल के लिए ना दें।
यह चीजें जितनी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उतनी ही मां लक्ष्मी के लिए भी पूजनीय मानी जाती हैं। इनका उपयोग केवल अपने घर में करें और हमेशा इन्हें स्वच्छ और सम्मान के साथ रखें। इससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आपके घर में बना रहेगा। धनधान्य की कभी कमी नहीं होगी और घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। भक्तों, छठवीं चीज नुकीली वस्तुएं हैं, जैसे चाकू, कैंची, तलवार आदि। इन्हें कभी भी दान में नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन यह भी कहा गया है कि हर चीज का दान शुभ फल नहीं देता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका दान करने से जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। घर की सुख शांति भंग हो सकती है और आर्थिक संकट गहरा सकता है। इसलिए सही चीजों का दान करने से जीवन में उन्नति होती है, लेकिन यदि गलत चीजों का दान किया जाए तो उसके विपरीत परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नुकीली वस्तुओं की। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि नुकीली चीजों का दान कभी नहीं करना चाहिए। इसमें चाकू, कैंची, सुई, कांच की वस्तुएं और अन्य नुकीले उपकरण शामिल हैं। इन चीजों का दान करने से घर के सदस्यों के बीच झगड़े बढ़ सकते हैं, आपसी रिश्तों में तनाव आ सकता है और परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। जिन घरों में बार बार विवाद होते हैं, वहां अक्सर यह देखने को मिलता है कि उन्होंने अनजाने में इन चीजों का दान कर दिया होता है। इसलिए अगर आपको अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखनी है तो इन चीजों का दान करने से बचें। भक्तों, सातवीं चीज स्टील के बर्तनों से जुड़ी है। कई लोग मंदिरों में भिक्षुओं को या जरूरतमंदों को स्टील के बर्तन दान कर देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह सही नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बर्तन दान करने से घर की समृद्धि घटने लगती है और आर्थिक तंगी बनी रहती है। स्टील का संबंध शनि ग्रह से होता है और जब इसे दान किया जाता है तो यह शनि के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकता है। यही कारण है कि जिन लोगों के घर में बार बार धन की कमी बनी रहती है या आर्थिक समस्याएं बढ़ जाती हैं, वे अनजाने में स्टील के बर्तनों का दान कर चुके होते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आगे से इसे तुरंत बंद कर दें और घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए स्टील के बर्तनों को संभाल कर रखें। इसके अलावा प्लास्टिक की चीजों का दान करना भी अशुभ माना जाता है। प्लास्टिक का संबंध राहु ग्रह से होता है और राहु से जुड़ी चीजों का दान नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। इसलिए कभी भी प्लास्टिक से बनी चीजों को दान नहीं करना चाहिए।